Also, let's talk about food businesses that have been operating from home. I think a lot of people have been baking cakes from home. Yes. A lot of people have been baking cookies at home. Yes. Brownies brownies भी चल रही हैं, desserts. But desserts के अलावा भी चल रहे होते हैं from यार home businesses. exactly. So मैं अभी अगर बताऊंगा ना कि if somebody tells me कि यार if you are given a project to start a food business from home, हमारी पाकिस्तानी फूड में बहुत अभी स्पेस है. आई डोंट नो एनी गुड पाकिस्तानी होम बेस्ड सेलर. मैं आपको पर्सनली आपको बता रहा हूँ, एंड देयर आर पीपल हु वांट टू हैव इट. पाकिस्तानी डिज़र्ट्स, पाकिस्तानी स्वीट्स की कोई होम बेस्ड अभी तक मैंने नहीं सुना प्रॉपरली जो कि स्टार्ट हुआ हो. देखिए हम लोग मार्केट्स में जाते हैं, वी बाय पाकिस्तानी स्वीट्स लाइक गुलाब जामुन, बर्फियाँ, ये वो है. इट्स अ मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट, बट पीपल डू लुक अप टू होम बेस्ड बिकॉज उनको होता है कि सफाई होगी, उनको होगा हाइजीन होगा, स्पेशल केयर से बना हुआ होगा, पैकेजिंग अच्छी होगी. अब if you want to go and buy products like these Pakistani desserts, they're gonna have a standard packaging style. ठीक है, logos and design change होंगे, but वही metal के boxes, वही bags, वही style होगा. If somebody can improve that, bring a new concept to it and a new packaging to it, और वो घर से शुरू करे, knowing that he knows the skill, I think it can go well. पाकिस्तानी फूड का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब हमारा जो ट्रेंड बढ़ रहा है, मोस्टली पीपल डोंट हैव टाइम टू कुक फूड इन देयर हाउस. एक लॉट ऑफ पीपल है जो कि बहुत ज़्यादा वर्क सेंट्रिक है, एंड इट एग्जिस्ट इन द मार्केट. दे वांट प्री प्रेप्ड फूड और कुक्ड फूड फॉर होम्स, एंड दे आर विलिंग टू पे गुड मनी. I am a customer of this actually. ठीक है. I've used NewTrack, ठीक है. which is a company, and I think you pay them. It's not. It doesn't come cheap. It was 29,000 per month. दो weeks के meals थे. अच्छा, 2 weeks के meals, दोपहर शाम. Breakfast, lunch, dinner. And for 2 weeks, for a month, it will be like 58,000, something right? like that. हाँ. So let's say 60,000. But वो worth it था because अब मैं उस वक्त इतना busy हो गया था कि You're not able to take care of time your नहीं था food. कि मैं कहाँ से खाना लूँगा या अब क्या खाऊँ इस वक्त, या ये वो सामने होता था तो मैं उसको गर्म करके खा लेता था. ठीक है. हाँ. अब ये lot of people जो है, ये जो circle of people है, it exists in the market. बिल्कुल अब why did you go for NewTrack? Why? Because it was healthy as well. ठीक है. अब जो ट्रेंड आ रहा है, इवन जो जेन जी कॉन्सेप्ट के लोग हैं जो कि अब ज़्यादा फोकस्ड है, हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ रही है, उसके लिए लोग ज़्यादातर ऑर्गेनिक फूड्स, सैलड बेस्ड और प्रोटीन बेस्ड, इस तरह के फूड्स. आई एम नॉट सेइंग दैट कार्ब्स नहीं ले रहे होंगे, बट वो जो बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. और जो सेलिंग पॉइंट था फॉर मी NewTrack का, वो यही था कि कैलोरीज काउंटेड थी, प्रोटीन्स काउंटेड थी, कार्ब्स काउंटेड थे, फैट्स काउंटेड थे. ठीक है. सो इसमें अभी भी बहुत गेम है, अभी भी बहुत डिमांड है कि देखें, अभी भी अवेयरनेस पूरी मार्केट में नहीं है कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा. So these are the kind of things, but you need to, the speciality of this decade is कि आपकी skill set over social media should be on top. एक फूड प्रोडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, और एक आपका सोशल मीडिया की मार्केटिंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए. इट विल हेल्प यू अ लॉट. ये बात मैं नहीं कहता कि जो लोग गुड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इट डजंट सेल विदाउट सोशल मीडिया. इट डज सेल, बट सोशल मीडिया इज़ अ काइंड ऑफ अ बूस्टर टू इट. ठीक है. उसकी हम सेपरेट एक एपिसोड करेंगे कि किस टाइप की मार्केटिंग कर सकते हैं हम लोग फॉर फूड, फॉर अदर प्रोडक्ट्स, for them, for people to relate to it and buy it, and what are the buying platforms jahan pe wo kar sakte hain. That's something else. But these two things are going to correlate now, and it's going to go even more in the coming days, in the coming years. ye zyada chalega ki humne how to digitally influence the audience for your products. So मेरा ये बेसिकली कहना है कि अभी भी बहुत ऑप्शंस हैं. जिस तरह आपने कहा स्मैश्ड बर्गर की, मैं अभी भी कहता हूँ कि बर्गर्स में अभी भी बहुत गेम हो सकती है. अभी भी लोगों ने वो फुली उसको नहीं एक्सप्लोर किया. ठीक है, देयर आर वेरी गुड ब्रांड्स इन द मार्केट, हम भी जाते हैं कभी कभार खाते हैं, बट अभी भी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए. सो कोई भी स्टार्ट करना चाहे बर्गर को, घर से आप स्टार्ट करें, उसकी पैकेजिंग ऐसी डिज़ाइन करें कि कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते इट शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट शुड बी डिलीवर्ड इन द राइट वे. और जब वो खाए तो ऐसे तरीके से खाए कि उसके कपड़े गंदे ना हो.
ये बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट होता है फॉर गोरमे बर्गर्स कि वो आपके कपड़े गंदे ना हो, कि अगर आप ऑफिस में हैं, आप किसी जॉब वाली या कॉर्पोरेट एरिया में हैं, इट शुड नॉट डिस्ट्रॉय योर क्लोथ्स बिकॉज नॉट एवरीवन हैज स्पेयर क्लोथ्स इन देयर ऑफिसेज, राइट? एंड दे वांट टू हैव अ बर्गर, सो यू कैन मेक श्योर कि उसकी पैकेजिंग या उसका तरीका ऐसे हो, या आप कोई हेल्दी बर्गर इंट्रोड्यूस कर दो विद अ बन दैट इज़ मेड फ्रॉम लेट्स से ब्राउन फ्लावर और मल्टीग्रेन और इस तरह की चीज़ों से जिसके अंदर कैलोरीज कम हो, कार्ब्स या ग्लूकोज की इंटेक कम हो, यू कैन डू दैट एज वेल. What is the difference? I think a lot of people will not know the difference. I don't. Actually, I do. But I think a lot of people will not know the difference. What is the difference between a regular burger and a gourmet burger? Yeah, so मेरे knowledge के हिसाब से I'm gonna share that कि a regular burger is a burger that you take from fast food centers, जो कि let's say McDonald's या KFC or Hardee's or other types of burgers जो नहीं होते जिसमें बस वो within 5 minutes cook होके या cooked होते हैं, उनके half prepped होती हैं चीज़ें, बस वो compile करके they sell it to you. Gourmet burgers are being made on that spot. उनकी पैटीज हो गई, उनके जो भी स्टेक पीस है या जो भी द मीट दैट दे वांट टू मेक शुड बी डन on that time. It should be fresh. फिर उसके अंदर जो proper The meat is obviously higher quality as well. Absolutely depends on what kind of burger it is, but Yeah. higher quality होना चाहिए, वो fresh उस time पे बना होना चाहिए, specifically for the order बना होना चाहिए, with the delicacies होना चाहिए. जिस तरह आप internationally देखते हैं कि यार देखें Gordon Ramsay के जितने भी restaurants हैं, अब he is a very high end chef, but they sell burgers as well. McDonald's also sell burgers, but जब आप उसके restaurant में जाते हैं Gordon Ramsay, तो उधर आप देखते हैं कि उसको gourmet burgers कहते हैं. Why? Because वो delicacy होती है, fresh बनता है, छोटा सा होगा by the way. It might not even fulfill your stomach. Well, it's not a Whopper. Less, it's not a Whopper exactly, but it's a gourmet burger. Yeah. So the kind of delicacy that it takes to create that thing